नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा जो है संविधान को लेकर रहेगा। जो संविधान का मैंने काफ़ी समय से लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया है, उसको लेके मैं आज ये टॉपिक बनाने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, इससे पहले मैंने जो संविधान को लेकर टॉपिक बनाया था, ये मैंने संविधान में संशोधन विधेयक के बारे में बना दिया था, संविधान संशोधक विधेयक के बारे में बना दिया था। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा अनुच्छेद 112 रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 रहेगा। आर्टिकल 112 वैसे आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बजट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको अगर संविधान की भाषा में हम लोग बोलेंगे तो इसको संविधान की भाषा में हम लोग जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का, बजट का अर्थ क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है, अनुच्छेद 112 में बताया क्या गया है, इसको हमें समझना है। ठीक है, देखिए जो बजट शब्द है, याद रखिएगा, जो बजट शब्द है इसका जो है हमारे संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। मतलब समझिएगा, जो बजट शब्द है, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, बल्कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में आय और व्यय का विवरण जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब समझिएगा, जो संविधान है, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा आय और व्यय का जो खर्चा होता है, इसको प्रत्येक वर्ष कहाँ पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। और इसी को सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को सामान्य भाषा में हम लोग बजट कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा आय और व्यय का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, इसी को आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को आम भाषा में हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, सरकार अब पेश कौन करता है, सरकार के द्वारा, सरकार जो होती है, हमारी जो सरकार होती है, सरकार की तरफ से जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से कहाँ पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। मतलब समझिएगा, जो हमारा ये बजट है, बजट को सरकार द्वारा राष्ट्रपति के सरकार की तरफ से राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा माध्यम से कहाँ पेश करता है, संसद में पेश करता है। ठीक है, संसद में पेश करता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। जो बजट है हमारा, ये एक प्रकार का हमारा धन विधेयक होता है, इसीलिए इसको हमेशा कहाँ पेश किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। समझिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। समझिएगा, जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है, ये सरकार की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से कहाँ पेश किया जाता है, हमारा जो है संसद में पेश किया जाता है। यह एक धन विधेयक होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है। इसीलिए इसको हमेशा कहाँ पेश किया जाता है, इसीलिए इसको हमेशा जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, एक मिनट याद रखिएगा, जो धन विधेयक होता है हमारा, इसको हमेशा कहाँ पेश करते हैं, इसको हमेशा लोकसभा में ही पेश करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये चीज। अगला पॉइंट जो हमारा है वो देख लीजिए। अगला क्या कहता है, भारत सरकार के 2 बजट होते हैं। भारत सरकार के 2 बजट होते हैं। 2 बजट कौन कौन होते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, भारत सरकार के बजट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आम बजट, एक होता है आम बजट, और दूसरा होता है रेलवे बजट। रेलवे बजट मतलब क्या है, जो 1921 में एक जो कमेटी थी, एक वर्थ कमेटी,
1921 में एकवर्थ कमेटी थी, जिसके द्वारा ये बजट को दो भागों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। ठीक है, बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। याद रखिएगा, जो बजट है, बजट में हमेशा दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। एक होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और एक होता है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। समझिएगा, जो बजट है, बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आम बजट, दूसरा होता है रेलवे बजट। ठीक है, अब पूछ लिया जाए भारत में जो कितने प्रकार, भारत जो बजट है, बजट में कितने प्रकार के व्यय होते हैं, तो याद रखिएगा बजट में दो प्रकार के व्यय होते हैं। पहला होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा होता है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। ठीक है, आप याद रखिएगा संचित निधि से किए गए व्यय। ठीक, आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला देखिए, इसमें क्या कहता है, भारित व्यय के संबंध में क्या कहा जाता है, संसद में कोई भी मतदान नहीं होता। जो भारित व्यय है, संचित निधि पर जो भारित व्यय है, इसमें संसद में कोई भी मतदान नहीं होता, बल्कि इस पर क्या होता है, केवल और केवल चर्चा होती है। भारत की जो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं, इन पर कोई भी मतदान नहीं किया जाता है, बल्कि इन पर क्या होता है, इन पर केवल और केवल चर्चा की जाती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो व्यय है कि संचित निधि से किए गए व्यय हैं, इन पर क्या होता है, मतदान कराया जाता है। देखिएगा, देखिए जो एक होता है भारित व्यय, भारित व्यय, और दूसरा होता है किया गया व्यय, किया गया व्यय। ठीक है, संचित निधि से, संचित निधि, समझिएगा, इस संचित निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं। एक होता है भारित व्यय, एक होता है किया गया व्यय। जो भारित व्यय है, इस पर मतदान नहीं होता, इस पर मतदान नहीं होता है, इस पर मतदान नहीं होता है, बल्कि क्या होती है, केवल और केवल चर्चा होती है। ठीक है, और इस पे क्या होता है, किया भारत संचित निधि पर जो किया गया व्यय होता है, इस पे क्या होता है, मतदान किया जाता है। समझिएगा, इस पर मतदान किया जाता है और इस पे मतदान, भारित व्यय पे मतदान नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं जो संचित निधि पर भारित व्यय है, इस पे क्या क्या आता है, संचित निधि पर भारित व्यय में क्या क्या सम्मिलित होता है। समझिएगा, राष्ट्रपति की जितनी भी उपलब्धियां हैं और उनके तथा उनके कार्यालय का व्यय, मतलब राष्ट्रपति की जितनी भी उपलब्धियां राष्ट्रपति को दी जाती हैं, उन पर, और राष्ट्रपति के कार्यालय का व्यय किस पर होता है, भारित व्यय पर होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां व कार्यालय व्यय, राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं और जो कार्यालय व्यय है, ये किस पर होता है, ये होता है हमारा जो है संचित निधि पे, संचित निधि से भारित व्यय पर सम्मिलित होता है। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, राष्ट्रपति हो गया, सॉरी राष्ट्रपति तो हो ही गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्यसभा उपसभापति हो गया। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। इनका जो वेतन और भत्ता है, समझिएगा फिर से, जो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इनके जो वेतन है, मतलब समझिएगा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और जो है लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब का जो वेतन है, ये किस पर आधारित होता है, इस पर जो है भारित व्यय पर आधारित होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय है और जो उच्चतम न्यायालय है, इनके जो न्यायाधीश हैं, इनके न्यायाधीश के जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं और पेंशन होती है, ये भी किस पर आधारित होती है, ये भी हमारी जो है संचित निधि के भारित व्यय पर ही आधारित होती है। फिर से एक बार मैं इसको समझा देता हूं, फिर से इसको पूरा मिटाल के। भारित व्यय, यहां पे लिख देता हूं भारित व्यय।
भारित व्यय में कौन कौन आता है? देखिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जितनी भी उपलब्धियां हैं और राष्ट्रपति के कार्यालय का जो खर्चा है वो किस पर है? भारित व्यय पर। राष्ट्रपति की उपलब्धियां व कार्यालय। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया? उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के जितने भी वेतन और भत्ते हैं वो किससे दिए जाते हैं? भारित व्यय से दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या दे रखा है? जो हाई कोर्ट है और प्लस सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश जो है हमारे, ठीक है, न्यायाधीश का जो वेतन है, पेंशन है और भत्ता है, ये सब भी किससे जाते हैं? ये सब भी हमारे राष्ट्रपति, ये जो है हमारे संचित निधि के भारित व्यय पर ही आधारित होते हैं। इसके बाद क्या है? कैग है, यूपीएससी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इनका जो कार्यालय का व्यय है, देखिए कैग, चौथा पॉइंट है कैग, यूपीएससी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो कार्यालय व्यय है, कार्यालय व्यय जो होता है ये भी भारित व्यय पर ही क्या होते हैं? आधारित होते हैं। ठीक है, अब इसका इतना तो हो गया हमारा ये जो है भारित व्यय। अब बात कर लेते हैं विनियोग विधेयक की। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो है फिर से पढ़ लेते हैं। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। आम भाषा में अगर बात कर ली जाए, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ये बजट शब्द का जो प्रयोग है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आय और व्यय का जो है आय और व्यय के लिए क्या किया जाता है? एक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुई, इसके लिए एक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे ही सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में हम लोग जो है बजट कहते हैं। ठीक है, बजट जो है कौन पेश करता है? बजट जो पेश करता है ये सरकार की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में पेश किया जाता है। और यह जो बजट है, या बजट जो है हमारा एक प्रकार का धन विधेयक होता है, इसीलिए इसको हमेशा कहाँ पेश किया जाता है? इसको हमेशा जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, अब बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आम बजट, एक होता है रेलवे बजट। 1921 में एक वर्ष कमेटी थी जिसके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बजट से कितने व्यय होते हैं। बजट से दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक होता है भारित व्यय, एक होता है किया गया व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय, एक होता है संचित निधि से किया गया व्यय। जो संचित निधि पर भारित व्यय होता है ये जो है इस पर कोई भी मतदान नहीं होता, केवल इस पर क्या होती है? चर्चा होती है। लेकिन जो संचित निधि से किया गया व्यय होता है इस पे क्या होता है? इस पे मतदान होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारित व्यय के बारे में। भारित व्यय में क्या क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आपका मैंने लिखा, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और कार्यालय के जितने भी खर्चे होंगे ये भारित व्यय पर होंगे। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के वेतन कहाँ से जाते हैं? भारित व्यय से जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं इनके वेतन, भत्ते और पेंशन भी कहाँ से जाते हैं? जो है भारित व्यय से ही जाते हैं। तीसरा कैग हो गया, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपी हो गया, यूपीएससी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनका जो कार्यालय का व्यय है ये भी कहाँ से जाता है? ये भी आपका संचित निधि से भारित व्यय पर ही आधारित होता है। ठीक है, इस पर कोई मतदान नहीं किया जाता। याद रखिएगा, जो भारित व्यय है इस पर कोई भी मतदान नहीं किया जाता, इस पर केवल और केवल क्या होता है? चर्चा होती है। ठीक है, अगला जो रहेगा हमारा विनियोग विधेयक रहेगा। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा विनियोग विधेयक रहेगा। ये अनुच्छेद हमने 112 पढ़ा। इसके बाद अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 114 है, इसको बोलते हैं विनियोग विधेयक।
विनियोग विधेयक बोलते हैं। ठीक है, अब विनियोग विधेयक क्या होता है, सबसे पहले चीज हमें ये जाननी होती है। इसको मैं खैर अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन जान लीजिए विनियोग विधेयक होता क्या है। देखिए, भारत सरकार की संचित निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं। भारत सरकार की संचित निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक होता है स्थायी व्यय, एक होता है अस्थायी व्यय। ठीक है, स्थायी व्यय में जैसे मैंने आपको पढ़ा भारित व्यय और जो है किया गया वह, उसी प्रकार विनियोग विधेयक में भी क्या होता है, विनियोग विधेयक में भी क्या होता है, एक होता है स्थायी व्यय, एक होता है अस्थायी व्यय। स्थायी व्यय में क्या होता है, स्थायी व्यय में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इनकी पेंशन होती है, इनका जो है वेतन होता है, ये सब जाते हैं। और जो है अस्थायी व्यय में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इस पर अस्थायी व्यय पर क्या होती है, चर्चा होती है, बहस होती है और मतदान भी होता है। इसी प्रकार जैसे भारित व्यय पर क्या होता है, मतदान नहीं होता, केवल चर्चा होती है, लेकिन जो हमारा किया गया है उस पर मतदान होता है। उसी प्रकार स्थायी व्यय पे कोई भी जो है कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जो अस्थायी व्यय है उस पर क्या होता है, उस पर आपका चर्चा भी होगी, मतदान भी होगा और बहस भी की जाएगी। ठीक है, अब इसको जो मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा विनियोग विधेयक, इसके बाद अगला टॉपिक जो मैं लूंगा संविधान का, एक विधेयक को हम एक टॉपिक में 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।